Hello, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will learn exercise number 10.1 and 10.2 also. So 10.1 और 10.2 को आज हम कवर करेंगे। 10.1 के क्वेश्चन नंबर A, B and C हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर हो चुके हैं, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर D। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके HCF कैसे फाइंड करते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है हमें, और उसके आंसर भी चेक करना है कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं आया। बाकी हम सीखेंगे मेक फैक्टर ट्रीज फॉर द नंबर्स, हमें ट्रीज़ बनाने, जैसे पिछली हमने जो है क्वेश्चन में किए थे 10.1 एक्सरसाइज में ट्री मेथड, और एक बार वो दोबारा रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 एंड 60 सॉरी। सो पहले हमें 26 के फैक्टर करेंगे, फिर 60 का करेंगे। 26 के फैक्टर 26 हमारा पहले हमें देखना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर 2 से नहीं होता फिर 3 से नहीं होगा, फिर हम देखेंगे 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, इस हिसाब से। लेकिन पहले सबसे छोटे नंबर से हम ट्राई करेंगे 2 से हमारा डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब पता कैसे चलेगा कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जिस भी डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8, जिस भी डिजिट के लास्ट में 0, 4, 2, 6, 8 में से कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, और 2 के टाइम में 6 कितने टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, तो 13 टाइम्स से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब 13 हमारा ना 2 के टेबल में आएगा, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, किसी के टेबल में नहीं आएगा, सीधा किस में आएगा, 13 में। सो 13 1 ज़ा 13, तो हमारे 26 के फैक्टर हो गए 2 एंड 13। ऐसे 60 के, अब 60 के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट में 0 आया तो मतलब हम पहले से 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 30। अब 30 के लास्ट में भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 15। अब 15 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 3 से, 3 में आता है 3 5 ज़ा 15, और 5 हमारा 5 1 ज़ा 5। सो 26 के फैक्टर आएगा 2 एंड 13। 60 के फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और HCF का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन नंबर आना चाहिए, दोनों में कॉमन और बड़ा नंबर हो। तो दोनों में 2 ही आ रहा है इसमें, तो इसका HCF क्या हो गया, 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 45 एंड 85। तो पहले हम 45 के फैक्टर निकालेंगे। 45 के लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 15। फिर इस 15 भी हमारा 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ गया 3 3 5 ज़ा 15। 5 हमारा 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। 85 के देखते हैं। 85 ना हमारा 2 के टेबल में आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, फिर किस में आएगा, 5 में। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये 5 में आ जाएगा, और 3 का कैसे पता चलता है, अगर हम इन दोनों को 8 और 5 को ऐड करें, 8 और 5 का जो हमारा ऐड आएगा वो आएगा 13, और 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड करने का रूल है। अगर किन्हीं भी नंबर, कोई भी हमारा नंबर दे रखा हो और उनका एडिशन जो आए, अगर वो हमारा 3 के टेबल में नहीं आता तो वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 8 एंड 5 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 का कैसे पता चल गया, 5 से हो जाएगा। जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 होगा उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 85 के लास्ट में 5 है, अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। 85 को जब 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 17, और 17 हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है, 17 1 ज़ा 17। सो हमारे 45 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5, और 85 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 17। HCF निकालना मतलब दोनों में होना चाहिए वो नंबर। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, और दोनों में 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 एंड 105। 35 हमारा 3 के टेबल में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 एंड 5 होते हैं 8, और 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 से। लास्ट में 5 आया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35, और 7 हमारा 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। 105
इसे देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले देखते हैं 1 and 0 1, 1 and 5 6, इनका ऐड जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6, और 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो हमारे 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम 105 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 35। अब 35 हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे चेक करें? 3 and 5 8, 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, अब 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 35 के जो फैक्टर है वो गए 5 इंटू 7, और 105 के फैक्टर हुए 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर देखनी है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, 5 आ गया, ऊपर भी 7 आ रहा है, नीचे भी 7 आ रहा है, तो हमारा 7 भी हो गया। 5 इंटू 7 और 7 5 ज़ा 35 हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 36 45। 27 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 27 हमारा 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में इसके 7 आ रहा है, 3 में आता है, 3 9 ज़ा 27, और 9 हमारा किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स? 3 3 ज़ा 9, और 3 हमारा 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। 36 लास्ट में 6 आया तो 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितना आएगा हमारा? 18। 18 में हमारा 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 आ गया, 2 9 ज़ा 18। 9 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारा इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारा 45। 45 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आया, तो 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये? 15 टाइम्स। 15 हमारे 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 27 के जो फैक्टर्स है वो गए 3 इंटू 3 इंटू 3। 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 45 के 3 इंटू 3 इंटू 5। तीनों में सेम नंबर देखना है कॉमन। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो एक 3 हो गया बाहर। इसमें सेकंड नंबर पे भी 3, यहाँ भी सेकंड 3, यहाँ भी सेकंड 3, तो 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे थर्ड 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही आ रहे हैं बस, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे। सो जो सब में कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा? 3, वो भी 2 टाइम्स, एंड 3 3 ज़ा 9। तो क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट, और इसमें जो क्वेश्चन रह गए वो भी सेम होने हैं, तो आप अपने आप ट्राई करना उन्हें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, कि इनमें से कौन से नंबर हमारे को प्राइम है। और को प्राइम नंबर क्या होती है? जिनका भी HCF हमारा 1 आता है। हमने 2 नंबर्स का HCF फाइंड करा, अगर HCF आ गया हमारा 1, तो इसका मतलब वो 2 नंबर हमारे को प्राइम है, वरना नहीं है। जैसे हम देखते हैं 24 एंड 25। 24 के लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 12 टाइम्स। 12 हमारा 2 के टेबल में आता है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 6 टाइम्स। 6 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6 3 टाइम्स, एंड 3 1 ज़ा 3। 25 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 24 का जो फैक्टर आया है वो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 के जो फैक्टर आया है वो है 5। 25 के जो फैक्टर आया है वो है 5 इंटू 5। अब ऐसा कोई भी सेम नंबर नहीं दिखाई दे रहा जो 24 का फैक्टर भी हो और 25 का भी हो। सो हमारा HCF क्या आ गया? 1। और अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे को प्राइम हो गए। द नंबर्स 24 25 आर को प्राइम बिकॉज देयर HCF इज़ 1, क्योंकि इनका HCF 1 आ गया। अब 1 क्यों है? 1 तो दोनों में नहीं आ रहा, 1 हमारा इसलिए आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी 1। अब हम इसे चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 1 ज़ा 1, इसको भी हम कर सकते हैं 1 1 ज़ा 1। तो हमारा दोनों में 1 आ गया, नहीं आ गया कॉमन? यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, इसलिए हमारा HCF 1 हो जाता है। अगर हमें कॉमन फैक्टर ना मिले तो HCF 1। सेकंड 12 15 एंड 25। 12 को 2 से 2 6 ज़ा 12, 6 भी 2 से कैंसिल होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 15 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 5 में ही आएगा, 5 1 ज़ा 5। 25 भी 5 के टेबल में आएगा, 5 5 ज़ा 25। 5 हमारा 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5। सो 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के हो गए 3 इंटू 5। 25 के 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में ही आ रहे हो, तो इसका भी HCF क्या हो गया? 1। द नंबर्स 12 15 एंड 25। 12
15 एंड 25 आर को प्राइम, कि ये भी को प्राइम होगा बिकॉज देयर HCF इज़ 1, क्योंकि इनका भी HCF हमारा 1 आ गया। तो इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 में क्या देखा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑल्सो चेक द आंसर। क्वेश्चन पहले की तरह ही सेम करने हैं, इसीलिए मैंने इसी एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको। इसमें क्या होगा, बस 2 लाइन हमारे लास्ट में आंसर जब चेक करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। पहले 46 के लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से 23 टाइम्स, और 23 हमारा किसी की टेबल में नहीं होता, 23 1 जा 23। 98 के लास्ट में 8 आ रहा है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितने टाइम्स 49 टाइम्स। अब 49 हमारा 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। 46 के जो फैक्टर है वो होगा 2 इंटू 23, और 98 के 2 इंटू 7 इंटू 7। दोनों में कॉमन क्या दिखाई देगी हमें 2, क्योंकि 2 46 वाले में भी आ रहा है, 98 वाले में भी आ रहा है। सो HCF हो गया 2। अब चेक द आंसर, आंसर चेक करते हैं। जो भी हमारा HCF आया है उससे हम दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। 46 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, 98 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। जब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49। अब 23 और 49 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, किसी भी और नंबर से डिवाइड हो नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, दस द आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 488 240। पहले 488 के लास्ट में 8 आ रहा है और 8 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 244 आ गया। इसके लास्ट में भी 4 आ रहा है तो इसे भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसके भी लास्ट में 2 आ रहा है, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 122 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2, 61 आ गया। और 61 हमारा सिर्फ 61 के टेबल में आता है, सो 61 1 ज़ा 61। नेक्स्ट है हमारा 240। 240 के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 0, सो लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कितने टाइम्स, 120 टाइम्स। इसमें भी लास्ट में 0, मतलब 120 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 120 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 60, तो क्या आ गया इसमें 60। 60 के लास्ट में भी 0 आ रहा है, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30। 30 के लास्ट में भी 0, फिर 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब चेक करेंगे 3 से। अब 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 488 के जो हमारे फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 61, और 240 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉमन फैक्टर HCF में मतलब दोनों में आना चाहिए, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक बार आ गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 सेकंड टाइम, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 थर्ड टाइम। अब यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, अब यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 61 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। सो हमारे जो कॉमन फैक्टर है वो आए 2 और वो भी 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमारा HCF क्या आ गया 8। अब आंसर कैसे चेक करेंगे, इस 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे 488 को और 240 को। सो चेक द आंसर में क्या करेंगे, 488 को डिवाइड करेंगे 8 से, हमारा आ जाएगा 61। 240 को डिवाइड करेंगे 8 से, हमारा आ जाएगा 30। अब 61 और 30 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दस द आंसर इज करेक्ट, तो मतलब ये भी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके HCF बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 60 40 एंड 20। पहले 60 को देखते हैं। 60 के लास्ट में 0, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 30 टाइम्स। 30 के लास्ट में 0, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। अब 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही 40 के देखते हैं। 2 से डिवाइड, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितने टाइम्स 20 टाइम्स। लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितने टाइम्स 10 टाइम्स। इसमें भी लास्ट में 0, मतलब 10 तो हमारा 2 के टेबल में आता ही है, तो यहाँ पे 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, और 5 हमारा 5 के टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5। लास्ट हमारा 20 22 के टेबल में आता है, सो 2 10 ज़ा 2 10 ज़ा तो 20 हो जाए, 2 10 ज़ा 20। अब 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 60 के हमारे फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। कॉमन फैक्टर देखेंगे, तीनों में 2 आ रहा है, 2 आ गया बाहर, फिर से तीनों में 2 आ रहा है, फिर से 2 बाहर, तीनों में 5 भी आ रहा है तो 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब 20 आ गया हमारा इसका HCF। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आपको अपने आप में सारे क्वेश्चन इन्हें सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, मेक फैक्टर 3
फॉर द नंबर्स 124, 104, 108 एंड 72। पहले की तरह ये थे ट्री फैक्टर से हमने क्वेश्चन करे थे, इसे भी वैसे ही करना है। 124 को हमें डिवाइड करेंगे 2, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 124 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 62। 62 के लास्ट में भी 2 आ रहा है तो इससे भी 2 से डिवाइड करेंगे इसे भी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 31, तो हमारा यहाँ पे आ गया 31। इसके जो फैक्टर्स है वो क्या होगा, अब 31 हमारे किसी टेबल में नहीं आता तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 31। नेक्स्ट देखते हैं 104। 104 लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब 104 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 52। 52 के लास्ट में क्या आ रहा है 2, मतलब इसे भी 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 52 को जब हमने 2 से डिवाइड करा हमारा आएगा 26। 26 के लास्ट में भी 6 आ रहा है, इसे भी मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 13। अब 13 हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व। इसका आंसर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 ये हमारा इसके फैक्टर्स हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करने हैं और बाकी जो है आपके एक्सरसाइज नंबर 10.1 एंड 10.2 अब कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज लिख के क्वेश्चन नंबर ए का, मान लो आपको 4 समझना है, क्वेश्चन नंबर ए का 4, इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले वीडियो में।